नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 28 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने कुछ एक यूजी क्लासेस का जो रिजल्ट्स हैं वो जारी करे हैं, तो उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी एग्जामिनेशन फॉर्म में फ्रेश री अपेयर और लेट कॉलेज कैपेसिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये क्यों नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो पीजी की कुछ एक डेट शीट्स में जो है वो चेंज करे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही हिमाचल में एलटी शास्त्री के 920 पद जो है वो खाली चल रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। साथ ही जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है, उनके यूजी रजिस्ट्रेशन के लिए आज जो है वो अप्लाई करने का अंतिम दिन है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ ही जो हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड एजुकेशन धर्मशाला है, उनके 10th और +2 के यहाँ पे 2 लाख छात्र जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहेगा। इसी के साथ बीएसएफ में जो है वो भरे जाएंगे 60 पद, तो उनके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्म जो है वो निकले हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ जो है वो एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो है वो कब होंगे एग्ज़ाम और कब आएगा रिजल्ट, तो यहाँ पे भर्ती पे जो है वो रिव्यू के चलते रिजल्ट जो है वो लटके हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की, तो प्रदेश में 2 लाख छात्र देंगे बोर्ड एग्जाम। 2180 केंद्रों में होगी 10th और +2 की परीक्षाएं। एग्जाम के दौरान 90 महिलाएं देंगी सेवाएं। परीक्षा केंद्रों में तैयारियां पूरी। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 2022-23 बैच की टर्म 2 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बोर्ड की ओर से ली जा रही परीक्षाओं में इस वर्ष प्रदेश भर के 2 लाख के करीब छात्र जो हैं वो परीक्षाएं देंगे, जिसमें जो है वो 10th के 90,637 विद्यार्थी और +2 के जो है वो यहाँ पे 1,03,928 छात्र जो है वो ये परीक्षाएं देंगे। और जो बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 1 से 7 मार्च तक जो है वो चलेंगी। तो यहाँ पे 10th और +2 की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 1 से लेके 7 मार्च तक जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एलटी शास्त्री से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल में एलटी शास्त्री के जो है वो 920 पद खाली चल रहे हैं, जिसमें जो है वो मंडी और कांगड़ा में सबसे ज़्यादा पद जो है वो खाली चल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते दावा किया था कि प्रदेश के स्कूलों में खाली चल रहे 8,000 पदों पे शिक्षकों की भर्तियाँ जो हैं वो की जाएंगी। तो लंबे समय में स्कूलों में ये पद जो है वो खाली चल रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए हालांकि अब शिक्षा विभाग ने भी पहल जो है वो शुरू कर दी है। तो यहाँ पे बैच वाइज पद जो है वो भरे जा रहे हैं। इसी के साथ प्रमोशन के आधार पे भी जो है वो पद भरे जा रहे हैं। बाकी जो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के थ्रू पद भरे जाएंगे, उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को जल्दी ही यहाँ पे नोटिफिकेशन जो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका बीएसएफ से संबंधित रहने वाला है। तो बीएसएफ में भरे जाएंगे 60 पद, करें आवेदन। तो यहाँ पे बीएसएफ में जो है वो 60 पदों के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें हेड कांस्टेबल जो है वो वेटनरी और कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है, जिसमें इच्छुक और अयोग्य जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे 6 मार्च तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 6 मार्च तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर दें। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो है वो आप लोगों को यहाँ पे बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से जो है वो रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे जाके आप लोग इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 6 मार्च जो है वो रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो जेओए आईटी और क्लर्क के एग्ज़ाम हुए थे, उनकी भर्तियां जो हैं वो अभी भी लटकी हुई हैं, और इनके रिजल्ट जो हैं वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो कब होंगे एग्ज़ाम, कब आएगा रिजल्ट, भर्तियों पर रिव्यू के चलते एचपीयू और एसपीयू में तैनाती लटकी। तो प्रदेश विश्वविद्यालय में नई सरकार की सत्ता में आने के बाद कई भर्तियां जो हैं वो रुक गई हैं। कारण ये है कि सरकार ने इन भर्तियों के फैसले पे रिव्यू की बात कही है, और जब तक इन भर्तियों को करवाने की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक रिजल्ट जो है वो नहीं निकाले जा सकते हैं। तो इसी के तहत जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो जेओआईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी अभी तक जो है वो लटका हुआ है। और इसी के साथ जो एचपीयू है, उन्होंने यहाँ पे जेओआईटी और क्लर्क के पदों के लिए जो है वो अप्लाई 2 साल पहले करवा लिया था, और इसके लिए जो है वो 1200 रुपये फीस भी ली थी। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी एचपीयू ने जो है वो इन पदों पे अभी तक एग्ज़ाम जो है वो नहीं करवाए हैं। तो ये भी एचपीयू की लेट लतीफ़ी की तरफ एक और इशारा है। और ये रिजल्ट कब जारी होंगे, इस पे जो है वो सरकार का रिव्यू आने के बाद ही जो है वो फैसला हो
पाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो इन्होंने बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो पोर्टल का लिंक ओपन करा था, उसके लिए जो अप्लाई करने का जो है वो आज लास्ट दिन है। तो 28 फरवरी जो है वो यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है वो लास्ट डेट है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे जो है वो एचपीयू के थ्रू पहले कर रहे थे ग्रेजुएशन और फर्स्ट ईयर में वो फेल हो गए थे, और अब जो है वो उनके कॉलेज यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर जो है वो आते हैं, तो उन विद्यार्थियों को अभी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के थ्रू। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जो पहले जो है वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, तो उनके लिए भी ये पोर्टल जो है वो ओपन हुआ था, और इसके लिए जो है वो आज अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो जो भी विद्यार्थी यूजी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे और अब जो है वो उनके कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं, तो वो जल्दी से जो है वो आज अप्लाई कर ले। आज अप्लाई करने की जो है वो लास्ट डे है। और अगर यहाँ पे अप्लाई करते टाइम किसी की फ़ीस कट गई है और उनको मेल पे भी मैसेज आ गया है, लेकिन फॉर्म पे वहाँ पे फ़ीस का जो है वो शो नहीं हो रही है, तो उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है। उनका एग्ज़ाम, सॉरी, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल हो गया है, और उनकी फ़ीस जो है वो भी अपडेट जो है वो जल्दी ही हो जाएगी। तो बाकी जो भी हैं स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो जल्दी से आज जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि यहाँ अभी पता नहीं है कि ये डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो जल्दी से जो है वो आज बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए थे और अब उनके कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं, वो जल्दी से जो है वो आज अप्लाई करवा लें। बाकी इनके एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो अभी यहाँ पे मार्च सेकंड वीक के बाद ही जो है वो फिल होंगे, और आपके जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबली यहाँ पे अप्रैल में ही जो है वो आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट आएगा या ये डेट आगे एक्सटेंड होगी, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं जो अगर हुआ ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो मैं आपको जो है वाई वीडियो बना के एक बार फिर से इन्फॉर्म जो है वो यहाँ पे कर दूंगा। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें तो आज जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के जो रेगुलर एग्जाम होने हैं, साथ में कंपार्टमेंट के और लेट कॉलेज कैपेसिटी के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की भी जो है वो लास्ट डेट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करा है वो जल्दी से यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें। और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको जो है वो वहाँ पे रीअपेयर, फ्रेश या लेट कॉलेज कैपेसिटी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ एक लेट कॉलेज कैपेसिटी की बात करें, जैसे सेकंड ईयर की बात कर लें या थर्ड ईयर की बात कर लें, तो उनके एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हुए थे। तो उस टाइम कुछ एक ऐसे स्टूडेंट थे जो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जो है वो उन्होंने अपने यहाँ पे लेट कॉलेज कैपेसिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने हैं, लेकिन वहाँ पर उनका जो है वो अबेटेड आ रहा है, वहाँ पर उनको ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है। तो अब वो क्या करें, और वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे और उनका अभी रिजल्ट जो है वो नहीं निकला है। तो जैसे ही दिसंबर वालों का रिजल्ट निकल जाएगा उसके बाद उनका वहाँ पे लेट कॉलेज कैपेसिटी का ऑप्शन जो है वो उनको दिख जाएगा। अब कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एचपीयू के अंडर जो है यूजी फर्स्ट ईयर का में जिन्होंने री इवैल्यूएशन फिल करी है, लेकिन वहाँ पे वो फेल हो गए और वहाँ पे लेट कॉलेज कैपेसिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और अभी भी वो एचपीयू के अंडर ही जो है वो जो उनके कॉलेज हैं वो आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जैसे उनके रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने के 4-5 दिन के बाद ही ऑप्शन आता है। अगर वहाँ पे भी नहीं आए तो एक बार वो अपने कॉलेज में जो है वो कन्फर्म कर लें और एचपीयू कॉल करवा लें, कहीं उनको जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन तो ही नहीं करवाना पड़ेगा। और बाकी जो इनका रिजल्ट आ गए हैं, जैसे रीअपेयर के किसी के रिजल्ट आ गए हैं, तो वो अगर उनको सेकंड ईयर का ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है तो वो सेकंड ईयर के फॉर्म फिल कर दें, और जो फर्स्ट ईयर का रीअपेयर का ऑप्शन है वो उनको बाद में आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के 5-6 दिन के बाद ही यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आता है, कई बार ज़्यादा डिले भी हो जाता है। तो जिनको जो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो जल्दी से वहाँ पे फिल कर लें। अगर किसी को मान लो रीअपेयर है फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर का ऑप्शन आ रहा है तो वो सेकंड ईयर के फॉर्म फिल कर लें, जो फर्स्ट ईयर का रीअपेयर का फॉर्म है वो बाद में फिल कर ले। बाकी मे भी यहाँ पे होप तो है कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही आएगा तो मैं आपको एक बार बाय वीडियो जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जिनके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं वो अभी वेट कर ले, उनके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे और एक बार जो है वो एचपीयू भी वो लोग जो है वो कॉल कर लें। अब यहाँ पे अगर हम लोग एचपीयू डेट शीट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक कोर्सेज हैं जिनकी डेट शीट में चेंज हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर है उनके एक पेपर में जो है वो उसकी डेट में चेंज हुआ है, और इसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट में भी जो है वो कुछ एक चेंज हुए हैं। तो जो भी यहाँ पे एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे डेट शीट जो है वो चेक कर लें।
अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू रिजल्ट्स की बात करें तो एचपीयू ने यहाँ पे कुछ है कि यूजी क्लासेस के रिजल्ट निकाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बीएएमएस फोर्थ ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी हो गए हैं। इसी के साथ बीएएमएस सेकंड ईयर के जो रिजल्ट हैं वो भी जारी हो गए हैं। साथ में ही जो है वो बीएएमएस फर्स्ट ईयर के जो रिजल्ट हैं वो भी यहाँ पे जारी हो गए हैं। बाकी कोई और रिजल्ट भी यहाँ पे आएगा तो आपको जो है वो एक बार फिर से इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे वहाँ पे एक मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।